Dear students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट दुर्गा कॉलेज बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Chemical reaction initiated by light is called photochemical reaction, and the branch of study of photochemical reaction is known as photochemistry. Energy is absorbed or emitted by matter is discrete quanta called photon, and energy of photon is equal to E is equal to h nu, और जो न्यू है वो सी लैम्डा के बराबर होता है, इसलिए E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा छोटा है तो उस लाइट की एनर्जी हाई होगी। प्रकाश रसायन उस विज्ञान को कहते हैं जो उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश दृश्य या विजिबल तथा अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी होता है, और प्रकाश के इस क्षेत्र में ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, अतः इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और इनके अध्ययन को प्रकाश रसायन की या फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। हम इसको इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों या फोटोन के अवशोषण से संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों को फोटोन द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे ये अभिक्रियाएं में भाग लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लीड्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। जब कोई रिएक्शन में मैटर या कोई कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन n से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार में संक्रमित या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाता है। मोस्ट केमिस्ट्री टेक प्लेस फ्रॉम S1 and T1 excited state. S1 state is singlet state and T1 is triplet state. S1 have a shorter lifetime and higher energy, but T1 have a longer lifetime and big spin flip required 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 3। तो इन और ट्रिपलेट स्टेट को हम आगे जब डेवलप की डायग्राम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एनर्जी स्केल ये दिखाता है कि सबसे कम फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरे, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गामा रेज की होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मोस्टली 800 से 400 नैनोमीटर रेंज में होती है। कुछ रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रीजन में भी संपन्न होती हैं। एनर्जी स्केल बाय द विजिबल रीजन वर्क फॉर रीजन। ये हमारा विजिबल रीजन है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर की एनर्जी
71.5 किलो कैलोरी पर मोल होती है और जबकि 700 नैनोमीटर की 40.8 किलो कैलोरी होती है। अल्ट्रावायलेट रीजन में केमिकल बॉन्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन भी डैमेज होते हैं। इंफ्रारेड रीजन में केमिकल बॉन्ड एनर्जी टू लो टू मेक और ब्रेक केमिकल बॉन्ड। 400 नैनोमीटर से ऊपर एक्सरे होता है जहाँ पर जिनका जो वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर होता है और एनर्जी 3 लाख किलो कैलोरी पर मोल होगी। रेड रीजन के बाद इंफ्रारेड रीजन और फिर माइक्रोवेव रीजन होगा। माइक्रोवेव रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 10 लाख नैनोमीटर के आसपास होती है और उसकी एनर्जी 0.03 किलो कैलोरी पर मोल होगी। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, विकिरणों की द्रव्य के साथ अंतरक्रिया। जब किसी द्रव पदार्थ के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये 3 प्रकार से वितरित हो जाती हैं। Light distribute into 3 parts when passes through matter. First is reflected light और परावर्तित प्रकाश, जो उस पात्र या उस मैटर से टकराकर वापस लौट जाती हैं, उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। दूसरा है ट्रांसमिटेड और पारगत प्रकाश। ट्रांसमिटेड लाइट उस मैटर के थ्रू पास होकर दूसरे एंड तक चली जाती है। तीसरा है अवशोषित या एब्जॉर्ब लाइट, जो उस मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। प्रकाश रसायन में हम केवल प्रकाश के अवशोषित भाग या एब्जॉर्ब पार्ट को ही स्टडी करते हैं। किसी प्रकाश विकिरण का अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिस पर वे पड़ती हैं। कुछ पदार्थ बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं, उन्हें विकिरणों के लिए एक्टिनिक कहा जाता है, जबकि कुछ पदार्थ प्रकाश को पारगत कर देते हैं, उन्हें हम डाई एक्टिनिक कहते हैं। किसी प्रकाश का पदार्थ के द्वारा कितना अवशोषण हुआ है यह उसकी तीव्रता में हुई कमी के द्वारा ज्ञात करते हैं। प्रकाश की सतह पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या को उस प्रकाश विकिरणों की तीव्रता कहते हैं। किसी अवशोषित करने वाले पदार्थ में से गुजरते समय प्रकाश की तीव्रता में कमी निम्न बातों पर निर्भर करती है। इंटेंसिटी डिक्रीजेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति, पाथ लेंथ, माध्यम की मोटाई अर्थात प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित विकिरणों की तीव्रता। पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषण को प्रकाश के पथ की लंबाई और प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार प्रभावित करती है, ये हम जो प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री के लॉज हैं उसमें हम पढ़ेंगे। थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में क्रियाकारक या रिएक्टेंट को ऊर्जा प्रदान की जाती है जिससे वे एक्टिवेटेड या सक्रिय होकर एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा को पार कर सकें और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल
द्वारा उत्पाद बना सकें। क्रियाकारक अणुओं को मुख्यतः दो प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहली थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा, जो पदार्थ के ताप, अभिक्रिया की प्रकृति, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, पदार्थ की सांद्रता या कंसंट्रेशन, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की उपस्थिति आदि पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय अभिक्रिया या थर्मल रिएक्शन कहते हैं। समस्त सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं थर्मल रिएक्शन होती हैं। Thermochemistry is the study of energy and heat associated with chemical reactions. If a reaction releases energy and heat, it is called exothermic reaction. The opposite is the endothermic reaction, when energy and heat is absorbed. इसका उदाहरण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं या हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके HI बनाते हैं। दूसरी प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी, जो बियर-लैम्पर्ट नियम के अनुसार पदार्थ की प्रकृति, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी व प्रकाश की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, some reactions do not take place in the dark but take place only in the presence of light or some other radiation. Such reactions are known as photochemical reaction. इनका उदाहरण ऑक्सीजन लाइट की उपस्थिति में ओजोन में बदलता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लाइट की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में डिसोसिएट होता है। जो फोटोसिंथेसिस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं। ऊष्मीय व प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन। ऊष्मीय अभिक्रियाएं सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं में अणुओं की टक्कर या कोलिजन से मुक्त हुई ऊर्जा से अणु सक्रिय होता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में के दृश्य अथवा पराबैंगनी फोटोन के अवशोषण से क्रियाकारी अणुओं का सक्रियण होता है। समस्त सामान्य अभिक्रियाओं में के संपन्न होने में मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटोन की कुछ ऊर्जा उत्पाद की कुल ऊर्जा में जुड़ जाती है, जिससे मुक्त ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि प्रकाश का स्रोत हट जाने पर मुक्त ऊर्जा का मान धीरे धीरे वापस कम हो जाता है और तंत्र अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन may not be negative, but in case of thermochemical reaction, the free energy change delta G of a thermochemical reaction is always negative. ऊष्मीय सक्रियण वर्णात्मक या सेलेक्टिव नहीं होते हैं। ऊष्मा ऊर्जा पाकर
समस्त अणु उत्तेजित हो जाते हैं। जबकि प्रकाश रासायनिक में सक्रियण वर्णनात्मक सेलेक्टिव होता है, कुछ विशिष्ट अणु द्वारा ही फोटोन का अवशोषण होता है, अतः वे ही अणु सक्रिय अथवा उत्तेजित होते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक संख्या में अणुओं के उत्तेजित हो जाने से तंत्र का ताप बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश ऊर्जा के अणुओं के कम संख्या में उत्तेजित होने के कारण अभिक्रिया सामान्य ताप पर ही संपन्न हो जाती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर करता है, जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन में इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्सीलरेट होते हैं या अभिक्रिया की गति उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की प्रेजेंस के कारण बढ़ जाती है। सम ऑफ these are initiated by the presence of photosensitizers. However, photosensitizer acts in a different way than a catalyst in photochemical reaction.